नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु भोपाल। जी हां, भोपाल में ड्रग्स जिहाद मामले में परत दर परत कई सारे खुलासे हो रहे हैं। एक नाम है शारिक मछली, जो बहुत मोटी है। जानकारी है कि क्राइम ब्रांच ने उसे हिरासत में ले लिया है और उसके तार पीएफआई से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि एक पीड़ित सामने आया है जिसने मछली परिवार पर गंभीर आरोप लगा दिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई सालों से शारिक मछली परिवार उनके ऊपर हथियार सप्लाई, बम सप्लाई, हवाला के पैसे भेजने लाने ले जाने का दबाव बना रहा है। इसके साथ ही पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बम सप्लाई के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है, और जिसे लेकर साल 2020 में क्राइम ब्रांच और गृह मंत्रालय में पीड़ित परिवार ने शिकायत भी की थी। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो मछली परिवार है, इसका राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा है। सुनने में यह भी आया है कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो मछली परिवार उन चुनावों में मोटी रकम खर्च करता है। बड़े बड़े ठेके इस मछली परिवार को मिलते हैं। जमकर दादागिरी मछली परिवार की चलती है, और यही कारण है कि मछली परिवार पुलिस बहुत देर में पहुंच पाई। मीडिया ने दबाव बनाया, मानवाधिकार आयोग ने दबाव बनाया, उसके बाद कहीं जाकर यासीन अहमद को कब्जे में लिया गया, शहबार मछली को पकड़ा गया। ये ड्रग सप्लाई करते थे, लड़कियों को जबरन ड्रग देते थे, उन्हें पेडलर बनाते थे, उनके अश्लील वीडियो बनाते थे, और 20 करीब जो जानकारी आ रही है, 20 हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो, गंदे वीडियो, सेक्स करते हुए वीडियो इनके मोबाइल में बने हुए हैं। और अब तक जो जानकारी आई है उसमें 5 पीड़िताओं की पहचान कर ली गई। शारिक मछली कई दिनों तक पकड़ से बाहर था। मध्य प्रदेश के सरकार में बैठे कई लोगों के साथ शारिक मछली के वीडियो है, फोटो है। बॉलीवुड में हीरो के अंदाज में चलते हुए, गाने गाते हुए फोटो है। और तो और पूरे भोपाल में शारिक मछली परिवार की दहशत इसलिए है कि पुलिस वाला हाथ नहीं डाल सकता, या यूं कहें कि वर्दी से यारी है, सत्ता का सपोर्ट है, मंत्रियों का हाथ है, कई मंत्रियों का हाथ है। और इसलिए यह परिवार भोपाल में दादागिरी करता रहा, लव जिहाद का खेल खेलता रहा, लड़कियों को प्रताड़ित करता रहा, उन्हें ड्रग सप्लाई करता रहा, उनके अश्लील वीडियो बनाता रहा, हिंदू लड़कियों को चिन्हित कर किया जा रहा था। और शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे इन नेताओं को कि वो इस परिवार को बचा रहे थे और इन लोगों के सपोर्ट में पुलिस वालों को फोन कर रहे थे। हमने खबर चलाई, इंडिया न्यूज ने खबर चलाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस पर दबाव बनाया, तब जाकर मछली परिवार पकड़ में आया। अब एक एक कर उसकी परतें खुल रही हैं। ऐसा ही एक पीड़ित परिवार हिम्मत जुटाकर सामने आ गया है और उसने ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया जिससे पता चल रहा है कि मछली परिवार का तो सीधा कनेक्शन पीएफआई और आतंकवादियों से भी निकल कर आ रहा है। बम, आतंकवादी घटनाओं में प्रयोग होने वाले बम सप्लाई करने का दबाव। पीड़ित परिवार मेरे साथ मौजूद है। हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर शारिक मछली और उनका परिवार करता क्या था। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मेरे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि उनका नाम क्या है। मोहम्मद अनीस और रेहाना, मोहम्मद अनीश और रेहाना, 2 पीड़ित इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। स्वागत है इंडिया न्यूज में। और इस वक्त हम उनके पास चलेंगे। पीड़ित परिवार दोनों मेरे साथ बैठे हैं, मोहम्मद अनीस और रेहाना। रेहाना का नाम ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा गड़ा गया, लेकिन फिर भी बात करते हैं। मोहम्मद अनीस साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं
कि ये जो मछली परिवार है, ये मछली परिवार क्या करता था, क्या करता है, और ये कितने साल पहले अचानक से इनके पास पैसा आ गया, इनके पास रसूख आ गया, नेताओं से संबंध बनना शुरू हो गए। जरा मुझे विस्तार से समझाइए, कहानी क्या है इनकी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई साहब, जो आपने हम गरीबों की सुनी जी, क्योंकि हमारे तो किसी ने भी सुनी भी नहीं थी आज तक। हम भटकते फिर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे मैंने साथ। आपका दर्द हम लोगों को बताएंगे, मध्य प्रदेश के लोगों को बनाएंगे। और यकीन मानिए कि इस गोरख धंधे में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो सफेद पोश हो, चाहे वो वर्दी वाले हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बात दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली की सत्ता में, केंद्र की सत्ता के में बैठे लोगों की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बताइए आप। सर ऐसा है कि शाहिद मछली हैं, शाहिद, शेरू, शफीक, साबर, शेरू, तारिक, सोहेल, ये सभी भाई मिलकर यहाँ पे मेरे को बुलाया था घर के ऊपर कि यार आप दिल्ली जाते रहते हो, मेरे को आप तो थोड़ा सा काम है, कुछ सामान भेजना है, आप कर दोगे तो आपकी मैं मतलब दलदर दूर कर दूंगा। कब की बात है ये 2013 की बात है। 2013 की? जी, 2013 जी। ठीक है, फिर? तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है, आप मुझे बतलाइए, मेरे लायक होगा तो कर दूंगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने क्या करा था, हरकत क्या करी थी कि स्टार्टिंग में इन्होंने मेरे साथ में ये हरकत करी थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा होल्डों में ले आने, खिलाने पिलाने लगे थे, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा मिटाने लगे थे। तो जब ये मुझे खटकने लगे थे थोड़ा सा, तो फिर मैंने किया भाई साहब बतलाइए अब कौन सा काम है। तो उन्होंने किया आप बुधवार आइए, आपको हम काम समझाते हैं। तो हम बुधवार गए, इनके भाई मेरे को लेके गए थे। तो इनके बुधवार गए तो ये मेरे को बिल्डिंग में ले गए ऊपर। तो ये सावेज ने मेरे को सामने एक सूटकेस खोला, तो उसके अंदर नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थी। ये उन्होंने खोल के जो करके बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि ये आप ही के हैं। और उसके बाद मैंने किया भाई साहब ये तो ठीक है, और कहने लगे ये 18 लाख का फ्लैट है, ये भी हम आपको दे रहे हैं। अच्छा। तो मैंने किया वो काम बतलाइए आप कौन सा काम है, कौन सा ऐसा है जो आप इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं। तो इन्होंने एक सूटकेस खोला, खोलने के बाद के अंदर देखा तो एक पट्टे के अंदर 3 बम थे। तो वो बम देखकर मतलब मैं घबरा गया, डर गया कि अल्लाह ना करे ये फट ना जाने तो मैं भी मर जाऊंगा। कैसे बम थे? तो मुझे दहशत टाइप की बैठ गई। कैसे बम थे? तो मैंने उनको डायरेक्ट माना। कैसे बम थे? बम थे कैसे? एक सूटकेस था, हाँ जी एक मिनट, एक इतना बड़ा एक सूटकेस था और वो ज्यादा चौड़ा नहीं था, है ना। एक उसके उन्होंने ढक्कन खोला तो एक मफलर टाइप एक फॉर्म टाइप एक था जिसके अंदर वो गड्ढे थे 3। वो उसके अंदर जो पट्टे में जो लगे हुए थे, और उसमें एक घड़ी लगी थी, छोटी सी प्लास्टिक की घड़ी लगी थी। तो मैंने किया यार ये तो बम है, ये तो मुझे बम ही है। तो मैंने कहा ये मैं नहीं ले जा पाऊंगा, और मैंने उनको मना कर दिया। मना करने के बाद वो शायद मुझसे बोलता है, शायद वो लड़कों से बोलता है, कहने लगे यार इसको जाने मत देना, ये बाहर भांडा फोड़ देगा। अच्छा। तो जिसको मस्जिद के अंदर देना था, जिस मौलाना को, वो मौलाना भी मेरे सामने खड़े हुए थे। जामा मस्जिद लगे कि इनको देना है। ये जामा मस्जिद तो ये सब चारों जामा मस्जिद दिल्ली की जामा वहां पहुंचाने थे, दिल्ली की जामा मस्जिद। अच्छा जी, जामा मस्जिद दिल्ली की। और ये काम होना था खास ईद वाले दिन। इन्होंने मोबाइल में से एक मेरे को वीडियो दिखाई, मोबाइल में थे, तो जामा मस्जिद का और ये ताज होटल का ये सब कुछ मेरे सामने इन्होंने दिखाया। उन्होंने मुझे बतलाया कि ये यहाँ पे हम मेटाडोल खड़ी करेंगे जिसके अंदर फार्म भरे होंगे। तो हम इस मोटर टेल के ऊपर से चढ़ के सबिल कूद के उधर जाना है आपको सुबह 6 बजे। तो कहने लगे आपको नमाज भी वहीं पढ़नी है ईद की। तो ये इन्होंने हमें पहले प्लानिंग इन्होंने समझाने लगे थे वहीं खड़े होके। तो हमने मना कर दिया, हमने किया यार हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये शाहिद जो था, ये शाहिद बनाता हुआ कहता है यार इसको जाने मत देना, ये भांडा फोड़ देगा। तो मैं नीचे बैठ के डर के मारे, शारिक मछली की बात कर रहे हैं आप? शारिक मछली की बात कर रहे हैं? जिस शरीफ भाई के लड़कों की बात कर रहा हूँ, शारिक, सावेज, सोहेल, ये सब वहीं थे, ये सारे के सारे वहीं पर थे? सभी भाइयों की बात कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, बोलिए। हाँ, ये सब के सब वहीं पर ही थे,
है ना। शेरू शेरू जो आज विधायक बना हुआ है, कृष्णा गौर ने विधायक बनाया, शेरू जीने के ऊपर आड़ में खड़ा हुआ था, मैंने उसको भी देख लिया था। तो मैं क्या करा कि मैं जब घबरा गया था, डर गया था, तो मैं वहां से जीने कूद के एक बाजू में एक मस्जिद है, उन्हीं के घर के बाजू में एक बहुत बड़ी काफी मस्जिद है बुधवारे के अंदर। तो घुस के मैं मस्जिद के अंदर घुस गया और पेशाब घर में घुस के जान के मैं वहां से झांक के देख रहा था, तो ये लोग इतर बितर हुए। थोड़ी देर के बाद तो मैं वहां से धीरे से गली गली में निकल गया। निकलने के बाद मैं गया डायरेक्ट बिलखेड़िया थाने। बिलखेड़िया थाने में मैंने इंदर सिंह पुलिस वाला करके, इंदर सिंह, मैंने उसका बताया, मैंने भाई साहब ऐसी ऐसी बात है यार, ये ऐसा काम करा रहे थे। तो इसने डायरेक्ट फोन लगाया शाहिद को। अच्छा। तो ये शाहिद से फोन कर रहा था कि यार अनीस आया, ये तेरी बम की कंप्लेंट डाल लिया है। तो एक वहां पे पुलिस वाला था कोई, उसने धीरे धीरे इशारे से मुझसे आंख मार के किया, तू निकल ले, ये तुझे मरवा देगा। आपने उसकी रिसीविंग ली थी? आपने मैं जो था तो कंप्लेंट वो की, थाने से मैं भाग आपने लिया। जो शिकायत की उसकी रिसीविंग ली थी उस समय? इन्होंने बिल्कुल नहीं दी। बिल्कुल नहीं दी। ठीक है, अभी आप सुनिए तो सही, आपको मैं बतलाऊंगा पूरी कहानी इनकी। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। माँ से मैं भाग लिया। भगने के बाद में मैं अपनी माँ के घर गया। माँ के घर से मैं फिर गांव जा रहा था अपने घर। तो इसने रास्ते के अंदर फायर करवाया लड़कों से, सूनी जगह पड़ती है दरगाह के पास में। तो वहां से एक ट्रक वाला आ रही था, ट्रक वाले ने मेरे को आड़ में ले लिया और मुझसे कहने लगे यार ये फायर कर दिया है। फायर करने वाला शानू छुरी था और उसके 4-5 लड़के और थे। मैं घर गया, मैंने अपने बीवी बच्चों को बतलाया, तो मेरे बीवी बच्चे भी बहुत ज्यादा घबरा गए। मुझे वहां पे खतरा महसूस हुआ था, मैं डायरेक्ट दिल्ली भाग आया। दिल्ली भाग आया। दिल्ली भागने के बाद में मैंने डायरेक्ट जान के 30,000 कोर्ट है। मैंने वकील तो बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा माजरा मेरे साथ ऐसा हो गया है और पुलिस भी मुझे मारने के चक्कर में। तो उस वकील ने एक आवेदन बना के भोपाल फेस किया, सीबीआई को फेस किया। फेस करने के बाद वो वकील मेरे से बोलता है, कहने लगे कि तुम मोबाइल बंद कर लो, तो क्या तुम्हें सीबीआई वाले उठा के ले जाएंगे 30,000 कोर्ट से ही। तो मैं तो 30,000 कोर्ट में खड़े हुआ था, मोबाइल बंद भी नहीं कर रहा, सीबीआई वाले मुझे ले गए थे। अच्छा। तो सीबीआई वालों ने मेरे से लिखा पढ़ी लेगा, माँ जान के अच्छा बर्ताव करा उन्होंने मेरे साथ में, लिखा पढ़ी हुई, सब कुछ जानकारी ली, मैंने सब कुछ उनको बतलाया। बतलाने के बाद में वो लोग भोपाल की जानकारी ले रहे थे। तो मुझसे किया, रनी साहब 8 दिन रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और लेना था। मैं 8 दिन और रुक गया। तो 8 दिन के बाद वो अधिकारी ने मुझसे बोला, कहने लगे यार वो जो हमसे बड़ा वाला अधिकारी है उन्होंने साइन नहीं करे हैं फाइल पे, बेटा तुम चले जाओ। तो उन्होंने खुद मुझे बतला दिया था सीबीआई वालों ने कि यार बेटा जाओगे तो सही, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे घर वालों को बहुत परेशान करेंगे ये लोग, तुम्हारा केस बहुत उलझा हुआ है अब। तो मैं भोपाल आ गया। भोपाल जब आया तो भोपाल के अंदर भी मेरे घर के ऊपर सीबीआई वाले आ गए, मेरे बीवी बच्चों के पास भी आए, मेरे पास गया। मुझसे कहने लगे यार जो ले जाके को तुम खत्म कर दो। मैं कहता मुझसे 1 रुपया नहीं चाहिए उन लोगों से, बस ये मेरा पीछा छोड़ दें, मैं ये चाह रही हूँ। मेरा कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। मैं कहा साहब उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। थाने वाले बुला रहे हैं और सब जो थाने वाले बुला रहे हैं, मेरे को बुला के बस साइन ले रहे हैं राजीनामा के ऊपर। मैंने उसके आवेदन आईजी साहब को दिए, मंत्रालय में दिए, मैंने मंत्रालय में भी दिए। ये मेरे आवेदन है, ये आईजी साहब के भी हैं और मेरे पास कलेक्टर के भी हैं। मेरे पास जो आवेदन है बहुत सारा, ये बहुत सारे आवेदन है और सभी अधिकारियों को मैंने दिए हैं। मंत्रालय में भी दिए, लेखा पढ़ी के साथ में भी दिए हैं, डाक के जरिए भेजे मैंने, मेरे पास सब है। तो मेरी आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैं आवेदन दे दे के थक गया। इन्होंने क्या काम करा कि कुछ समय के बाद में इन्होंने कुछ समय बाद क्या काम किया कि 2 लड़कियां भेज के इन्होंने मेरे को जेल भिजवा दिया कि चचा ने लड़कियों इसको छेड़ा है। मैं जेल चले गया। जेल से जब मैं लौट के आया, जेल से लौट के आया तो मुझे इतना पिटवाया है कि मेरी आंखों के दोनों के पर्दे फट गए। मेरे पर्दे दोनों फट गए। मेरे मोहल्ले वालों ने निजामुद्दीन पे आ गया था भग के, निजामुद्दीन वालों ने चंदा करके मेरा ऑपरेशन कराया। तो इसने इतना पावर में था, इसने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है भोपाल के अंदर एमपी नगर में, इसने वहां फोन लगा दिया। मेरा ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन मेरा रोक दिया डॉक्टर ने और मुझसे कह रहा है कि तू शायद के पैर पकड़ ले, जब जान के ये आंख अच्छी होगी। मैं पैसा भर चुका था साहब, मेरी आंख, एक आंख में आयल भरा हुआ, ये आंख पूरी उसने खराब कर दी। मेरी आंख भी और ये भी आज तक रुकी पड़ी हुई है। आज मैं
इसने फिर मेरे साथ में हरकत करी, मुझे जाल बिछाकर मेरी बच्ची का एक पैगाम भेज दिया। मैं इसकी बातों में आके मैंने अपनी बच्ची का निकाह कर दिया। वो लड़का पागल निकला, वो पागल है। आज तक मैं कोर्ट के अंदर धक्के खाता रहा हूँ। इन लोगों ने मेरे जीना हराम कर रखा है। बहुत परेशान हूँ सर मैं। इनकी जो आज जो कह रहा है ना, लड़कियों का जो मसला बता रहा है कि वो लड़कियों को मुसलमान करते हैं, ये करते हैं डिस्क का, ये तो साहब मैंने 10 साल पहले बोला था। 10 साल पहले मैंने खुद बताया था। आपने 10 साल पहले इस बात की शिकायत की थी? आपने 10 साल पहले लिखित में इस बात की शिकायत की थी? लड़कियों की, ड्रग्स की भी, ये शिकायत की भी की थी। किसकी की थी? ड्रग्स की भी की थी? देखो साहब, ये डेस्क की भी की थी तो बिलखड़िया थाने का था, मैंने की थी। देखो साहब, ये आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको डेस्क पकड़वा देता हूँ। ये सड़ी हुई मछलियों के मुंह के अंदर से ये डिब्बियाँ जो घुसड़ना है, मैंने कहा इसके अंदर डेस्क भरी हुई है और इतनी बदबू आएगी कि कोई इनकी गाड़ी के पास जा नहीं पाएगा। मैंने खुद बोला वहां पे जान के, मैंने कहा आप मेरे साथ चलिए, आपको डेस्क पकड़वाता हूँ। मगर मुझे लाते जूते ही खाने को मिले वहां पे भी। मुझे बिल्कुल बहुत बुरी तरह इन लोगों ने मारा पीटी करी है। जो लड़कियों को इन्होंने जो हरकत करी, जो लड़कियां इनके फेवर में ठीक है, जो फेवर में नहीं आई, इन्होंने वहां डैम पे डाला, डैम पे मरवा दिया, खेतों में गाड़ दिया इनके गुर्गों ने। मैंने उसके पास गया थाने, महंगे साहब आप मेरे साथ चलिए। महंगे इन्होंने रात में एक लड़की को यहाँ पे महंगे डैम के अंदर फेंका, आप निकलवाइए। तो मालूम है क्या कह रहा है, मेरे से कह रहा है कि तू बदला, तूने कैसे लड़की फेंकी वहां पे, उल्टा मुझसे कह रहा है। मतलब इन्होंने एक लड़की को मार के डैम में फेंक दिया? उसने लड़की फेंकी वहां पे, एक लड़की को मारा और डैम में फेंका इन्होंने? फेंक दिया और हाँ, डैम में फेंक दिया, उसको लंगे बांध के फेंके बाकायदा। मैंने उनसे बोला कि आप मेरे साथ आइए, मैंने क्या, तो वो मुझसे और वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे थे वो। मेरी शिकायतें कंप्लेंट जो है क्राइम ब्रांच में भी थी। क्राइम ब्रांच वालों ने मुझे बुलाया, कह लगा बेटा नहीं इधर आओ। मैं पहुंच गया। मैं क्राइम ब्रांच मुझसे कहती है यार बेटा गलती हो गई है, वो शाहिद ने आपको नकली बम दिखाए थे खाली डराने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा साहब ये नकली बम आपने इन्होंने डराने के लिए मुझे बतला ही काय को थे, कह लगा नकली बम दिखाए थे डराने के लिए। अब तो इसलिए कि तू यहाँ पे साइन कर दे चुपचाप और ज्यादा बकवास मत कर, कहने लगा नहीं तो तू ये बदला तेरे पास बम कहाँ से आए थे, अभी तेरे को कहने लगा नहीं तो बंद करा दूंगा। महंगे साहब मध्य प्रदेश पुलिस का एक ऑपरेशन चल रहा है, नशे से है दूरी जरूरी। लेकिन मेरा यह पूछना है कि मछली परिवार से पुलिस की क्यों है दूरी? 10 साल से लगातार शिकायतें हो रही हैं शारिक मछली की, मछली परिवार की, और जैसा कि मोहम्मद अनीस बता रहे हैं कि पुलिस उल्टा ही इनको डांट रही है। और इन्होंने कहा कि उस समय, ये कितने साल पुरानी बात है कि एक लड़की को मारकर और डैम में फेंका गया, कितने साल पुरानी बात है? ये भी है कि आगे 2013 से और थोड़े से आगे की है, बस 2013 के बाद की है। ये लगातार शिकायतें की जा रही हैं, नहीं है 10 साल से वो धर्मांतरण की शिकायत कर रहे हैं मोहम्मद अनीस, लड़कियों को धर्म परिवर्तन, हिंदू लड़कियों के परिवर्तन की शिकायत कर रहे हैं, वो ड्रग्स की शिकायत कर रहे हैं मोहम्मद अनीस, लिखकर शिकायत कर रहे हैं, टीआई को शिकायत कर रहे हैं, आईजी को शिकायत कर रहे हैं, कलेक्टर को शिकायत कर रहे हैं। लेकिन सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का? और सैया कौन है मछली परिवार का, यह पूरे मध्य प्रदेश को पता है। सरकार में बैठे सैया कौन है यह पूरे मध्य प्रदेश को पता है। दिल्ली तक यह बात पहुंच गई है। बड़ा खेल होगा, मैं बता रहा हूं। रिहाना हमारे साथ मौजूद हैं। रिहाना, समय कम है लेकिन आप जरा कम समय में अपनी पूरी बात बता दें, तकलीफ बता दें क्या है। जी सबसे पहले धन्यवाद करते हैं भाई साहब। जी आप अपनी परेशानी बताइए, तकलीफ बताइए, आपको जी किस तरीके से प्रताड़ित किया? जी हमारी परेशानी ये है कि इनके शाही शेरों ने हमें बहुत परेशान करा है। हम आनंदपुरे में रहते थे, हमारा आदमी आए हमसे कहने लगे कि बम हमारे हाथ पहुंचाए थे दिल्ली, तो हमने इनको मना कर दिया कि मत लेके जाना। तो फिर बस कह के हमारा आदमी चले गए। फिर 2-4 दिन के बाद में शाहिद की अम्मी आई हमारे पास कि हमसे कहने लगी कि तुम अपने आदमी को समझा दो, रिपोर्ट नहीं करें और जो बम ब्लास्ट किए वो कटवा दें। तो हमने किया, हमारा आदमी नहीं कटवाएगा, कि वो लाखों
करोड़ों इंसानों की जान ले लिया था शाहिद शेरू। तो हमने कहा वो भी किसी के भाई हैं, बाप हैं। तो हमने कहा हम नहीं कटवाएंगे। उस पे से इन्होंने हमें मारा, शाहिद की अम्मी ने। और कहने लगी अभी शाहिद शेरू आ रहे हैं, कहने लगे अभी तुझे बताते हैं आन के। कहले कि इज्जत से कहले अपने आदमी से कह दे। मैंने कहा हमारा आदमी नहीं कटवाएगा। पूरे 5 बच्चे आए इन लोग के शाहिद शेरू, हमें गालियाँ बकने लगे गंदी गंदी, और हमें हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। फिर हमारा आदमी कहने भोपाल आ गए। वहाँ से कुछ दिन के बाद में इन्होंने फिर एक अयाज आदमी को घुसेड़ दिया हमारे घर के अंदर। फिर हम गए तो फिर इन लोगों ने हमें मारा। फिर हम बिरखड़िया थाने गए, हमारा आदमी और हम। फिर वहाँ पर इन्होंने ना क्या बोलते हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई बिरखड़िया थाने में। वहाँ पर भी इन्होंने 2-4 लड़के लगा दिए हमारे आदमी को पिटवाने के लिए, लाइटें बंद कर दी। इंदर सिंह जी, ये उसके बाद बड़ी में हमारी परेशानी रिपोर्ट है। नहीं हम लिखी ये गई। खबर फिर हम इसलिए वापस दिखा रहे भोपाल आ गए। हैं, हम ये फिर- खबर इसलिए दिखा जी, रहे हैं और कि फिर- पुलिस जी, की दूरी आखिर क्यों है। जी मछली परिवार से क्या पुलिस डरती है? जी, हमारी मछली रिपोर्ट नहीं- परिवार से क्या वर्दी का संरक्षण प्राप्त है? इतने सारे आरोप, ड्रग सप्लाई, नशे सप्लाई का आरोप, मोबाइल में वीडियो मिल चुके हैं। उसके बाद भी शारिक मछली, जिसके बारे में यह जानकारी मिल रही थी कि रविवार को शारिक मछली को क्राइम ब्रांच ने उठा लिया, बावजूद इसके अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई। कौन सा राजनीतिक दबाव है? 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता चौराहे से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं। बार बार मुस्लिमों को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे मुस्लिम माफिया, ड्रग्स के माफिया, लव जिहाद के माफिया, धर्मांतरण के माफिया, उनका संरक्षण अगर किसी को प्राप्त है तो इन्हीं नेताओं को है, जो हिंदुत्व को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े बयानवीर हैं और कहते हैं कि साहब ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अरे कई पुलिस वालों ने मुझे बताया कि साहब इतने फोन हमारे पास आए हैं, इतने फोन हमारे पास आते हैं कि टच मत करना, छेड़ना नहीं, क्योंकि जो गलत धंधे से कमाया हुआ पैसा है वो पर्दे के पीछे राजनीति में लगाया जाता है, चुनाव में लगाया जाता है। बहुत बड़े खुलासे लगातार होंगे और हम एक एक करके पर्दे खोलेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्दी में बैठे लोग हैं जो इस माफिया के साथ मिलकर ड्रग्स का, नशे का और लव जिहाद का, धर्मांतरण का खेल खेलते रहे। और जैसा कि मोहम्मद अनीस ने बताया कि क्या ये मध्य प्रदेश की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या मछली परिवार पीएफआई से जुड़ा हुआ है, क्या मछली परिवार आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, क्या मछली परिवार हथियारों की भी सप्लाई करता है, बम की सप्लाई करता है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम लगातार दिल्ली में ये तमाम सारी सूचनाएं पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस जी, शुक्रिया रेहाना आपका, जो आप हमसे बात कर रहे थे। कई और पीड़ित हैं, उनको भी हम इंडिया न्यूज पर लाकर खुलासा करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना। नमस्कार।